जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्चे लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है प्यारे बच्चों राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसका यह तीसरा एवं आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। तो आप जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष कक्षा में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय आय की गणना की क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट करके यह बताइए कि दादा भाई नेरोजी ने राष्ट्रीय आय के गणना का जो सबसे पहला आकलन लगाया था वह कब लगाया था। 1868 ईस्वी में। 1800 का प्यारे बच्चों 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की मतलब पहला अनुमान लगाया था। आप बताइए कि प्रति व्यक्ति आय अगर जो ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला या सूत्र होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, किसी भी देश में जितना राष्ट्रीय आय है उसको जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो जो आंसर प्राप्त होता है उसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय वही है। और प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से अगर जो देश का सबसे पिछड़ा अगर जो कोई राज्य के बारे में बात पूछेगा तो कौन सा राज्य है, बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार। लेकिन ऐसे कहता है कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो उसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है, क्या बोले बउआ। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कोई अगर जो राज्य है तो उसका क्या नाम है, गोवा। क्या नाम है, गोवा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो बताइएगा चंडीगढ़। कौन गढ़, चंडीगढ़। दबंगों का शहर है बउआ, है कि नहीं, एकदम बॉडी बिल्डर वाला आदमी रहता है। अब सब पंजाबी लोग एकदम जो सिख होते हैं ना, वो समझिए कि एकदम प्रोटेस्ट में गए थे ना तो उस सब के सामने हम बच्चा लग रहे थे। एकदम बलशाली होता है, एकदम कितने गले से करे छे, है कि नहीं, एकदम गला गजब एकदम बोलता है। एकदम पंजाबी भाषा भी अच्छा है और भोजपुरी भी अच्छा है कि नहीं। भाषा तो अच्छा होता ही है और भाषा में कुछ कुछ शब्द होते हैं जो शब्द खराब हो जाते हैं और शब्दों का चयन बहुत बड़ा बात है। अगर जो आप कोई सफल हुआ और कोई आप अगर जो उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाई ऐसे बोल दे, बहुत अच्छा बात, उसको अच्छा लगेगा, उसके दिल को लगेगा कि चलो हमारे लिए ये भी खुश है। लेकिन जब कोई सफल हुआ, हमरा का मतलब है कि ना, तो वही एक है जो एकदम व्यक्ति को एकदम मरहम का काम कर रहा है, दूसरा जो एकदम जख्म के काम कर रहा था। शब्द ही है, इस शब्द को एकदम हमेशा कहते हैं कि चुन करके बोलिए, क्योंकि बंदूक से निकल गई जब गोली अब मुंह से निकल गई बोली, दोनों वापस नहीं आ सकती है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखिए, आप बढ़िया से बोलिए, है कि नहीं। एक छोटा बच्चा, वो अभी पूरा चर्चा में झारखंड के प्रोटेस्ट से चर्चित हुआ, छोटा बच्चा है, उसका कहना है पांचवा क्लास में अभी पढ़ता है, पूरा स्किल उसमें है और बहुत बेहतर बोलता है, गजबे बोलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई एक भाषा पे भी अगर जो पकड़ है आपका, आप अगर जो शालीनता के साथ बात कीजिएगा तो हो सकता है कि है सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है यूनिक जिसकी पहचान करनी आवश्यक है कि नहीं। हनुमान जी भूल गए थे कि हम भी उड़ सकते हैं, लेकिन फिर उनको याद दिलाए ना, याद दिलाए तो फिर पूरा समुद्र को लांग गए कि ये मर्दे याद कर पहले वाला बात, ऋषि मुनि बैठा रहा तो उनका मांग लेकर के ऊपरे उड़ जहालू, है कि नहीं। तो ये सब धोती खींच के ऊपरे उड़ जहालू, तो ये सब जो बात है उस बताया गया हनुमान जी को। वो जो बुद्धि भूल गए थे कि हमें भी कुछ एक विशेष प्रकार की क्षमता है, तो जम्मत जी फिर उसको उनको बताया कि चलिए आप में यह शक्ति है, दिखाइए, थोड़ा सा उड़ने का प्रयास किया। तो कहा प्रयास तो बहुत बढ़िया रहा, थोड़ा सा गए समुद्र से लौटे, फिर कहे कि आप यहाँ से उड़ान भरिए, एकदम जाइए। गए तो एकदम तुरंत राम सिया को मिलाने में सबसे ज्यादा अगर जो किन्हीं का भागीदारी है तो उनका नाम हनुमान जी ही है कि नहीं। प्रणाम है भगवान आपको। कह रहे हैं हनुमान जी मतलब अलग एकदम क्रिएटर, लगता है कि सभी के मतलब देवता है ना, एकदम अलग लगता है कि अपन एकदम दोस्त है। कुछ भूत से डर लग रहा, जय बजरंग बली,
है कि नहीं, कुछ भी मतलब हुआ तो बजरंग बली की जय। बाराती भी जा रहा है, शिवेंद्र बाराती जाएगा बस पर बैठ करके, तब बोलो बजरंग बली की जय, है कि नहीं। ऐसा सब एक इमोशंस है कि नहीं। बजरंग बली लगते हैं कि अपने एकदम है, कुछ भी मांगना है तो एकदम सीधे सपेटे। कितना अच्छा किरदार है उनका रामायण में, है कि नहीं, बहुत अच्छा रचा गया है। चलिए, भक्त हो तो हनुमान जैसा, है कि नहीं, और क्या बोले बउआ, राजा हो तो राम जैसा। कहता है राष्ट्रीय, राष्ट्र की आय एवं राज्य की आय, या राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसका यह तीसरा मतलब छोटा सा लेसन है बउआ। और 2 लेक्चर इससे पहले हो गया है, ज्यादा कुछ लपेटने का प्रयास ना करेंगे, ऐसा ना कि एक ही स्लाइड में सब खत्म कर देंगे। है इस लेसन में हम आपको बारीकी पूर्वक समझाते हैं, जो भी समझा देंगे उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है बउआ कि राष्ट्रीय आय की जब गणना किया जाता है तो उसकी प्रमुख जो गणना विधि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहता है राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां। बहुते वर्गीकरण के प्रकार के 3 प्रकार के प्रकार के 3 प्रकार के कल से चल रहा है। तो कहता है राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां हैं प्यारे बच्चों, 3 विधि। कितना विधि, पहला में आय गणना विधि, पहला में, दूसरा में, और तीसरा में। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां, 1 नंबर, 2 नंबर, बोलो चिराइन, 3 नंबर, उत्पादन गणना, आय व्यय उत्पादन, आय व्यय, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना, कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख कितनी विधियां, पहला में, दूसरा में, और तीसरा में। उत्पादन गणना, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई कार्य करता है तो उसके बदले उसी जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। व्यय का मतलब होता है खर्च, कौची। अब खर्च चाहे तो कॉपी पर हो चाहे लिपस्टिक पर हो, खर्च खर्च है कि नहीं। तका रहा है कि व्यय, व्यय का मतलब कौची, खर्च। और उत्पादन के मतलब आप समझ ही रहे हैं, है कि नहीं। उत्पादन के मतलब कौची, उत्पादन में कुछ भी हो सकता है। आप धान का उत्पादन कर लीजिए, गेहूं का उत्पादन कर लीजिए, मिल्क केक बना दीजिए, है कि नहीं, मिठाई बना दीजिए, या लड्डू बना दीजिए, या मोती के माला बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। यह सब क्या है, उत्पादन है। क्या है प्यारे बच्चों, उत्पादन। तो हम आपको कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां, पहला में, दूसरा में, और तीसरा में। खड़ा होइए पीतम्बरपुर, कॉपी बंद कीजिए, बताइए आय किसे कहते हैं, अभी तो बताया जी, है कि नहीं। कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसके बदले उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है वही उसका आय कहलाता है। अब आय गणना की कुल कितनी विधियां हैं, 3 विधि। पहला, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख 3 विधि, पहला में आय गणना विधि, दूसरा में व्यय गणना विधि, और तीसरा में उत्पादन गणना विधि। आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां, पहला में, दूसरा में, तीसरा में। अब तीनों के बारे में हम जानते हैं कि आय गणना विधि क्या है, व्यय गणना विधि क्या है और उत्पादन गणना विधि क्या है। एक याद हुआ, तीनों याद हो जाएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों की आय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। कह रहा है प्यारे बच्चों, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर है, जब राष्ट्र के व्यक्तियों, जब देश में रह रहे लोगों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। राष्ट्रीय आय के गणना कर रहे हैं, एक होता है देश में रह रहे व्यक्तियों के आय के आधार पर, एक गणना है कि देश में रहने वाले व्यक्तियों के व्यय या खर्च के आधार पर, और एक गणना है देश में उत्पादित वस्तुओं के कुल उत्पादन के दृष्टिकोण से। जब राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो उसी के आधार पर बांटा गया है। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां, 3 विधियां। कितनी विधियां,
पहला में आय गणना विधि, दूसरा में व्यय गणना विधि, तीसरा में उत्पादन गणना विधि। कहता है जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर या जब राष्ट्रीय आय का गणना आय के आधार पर किया जाता है तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है। उसी को अलग भाषा में लिखा है प्यारे बच्चों कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है। आय गणना विधि है तो राष्ट्रीय आय की गणना होगा किस आधार पर? आय के आधार पर। किसके आधार पर? आय के आधार पर। दूसरा है व्यय गणना विधि। कौन से विधि? व्यय गणना विधि। तो कहता है जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को नहीं, यहाँ पे गलती हो गया है। कहता है जब राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यय या कोची बगुआ खर्च के आधार पर, किसके आधार पर? खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहा जाता। जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर किया जाता है, सिंपल सा बात है। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां? 3 विधियां। पहला में आय गणना विधि, पहला में, दूसरा में, तीसरा में। जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है। और जब राष्ट्र के मतलब जब देश के व्यक्तियों के खर्च के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यय गणना विधि कहा जाता है। आगे समझ में। और तीसरा में प्यारे बच्चों उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि जब राष्ट्र के व्यक्तियों के उत्पादन, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो गणना की उस विधि को उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां, राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, क्या विधि है प्यारे बच्चों? 3 विधि। कितना विधि बताए? अरे काय को बताए बउआ? पहला में कौची के आधार पर? पहला में आय गणना विधि। कौन गणना विधि? और दूसरा में बताइए हाय गणना विधि, व्यय गणना विधि। कौन गणना विधि? और तीसरा में उत्पादन गणना विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पहला में 1 नंबर में आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में प्यारे बच्चों हो जाता है राष्ट्रीय आय की गणना की पहली जो विधि है उसे कहा जाता है। इसमें 3 विधियां होती हैं। अब तीनों विधियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों की राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। पहली जो गणना की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, और उसके अतिरिक्त और भी जो गणना की जो विधियां हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो समझिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां प्यारे बच्चों? 3 विधियां। एक में बताए आय गणना विधि, दूसरा में बताए व्यय गणना विधि, और तीसरा में बता रहे हैं प्यारे बच्चों कौन सी विधि? उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि। पहला में बताइए आय गणना विधि। पहला में क्या बताए? आय गणना विधि। आय कुछ भी भारी नहीं है, आराम से समझिए। आय गणना विधि, आय गणना विधि, आय गणना विधि। आय गणना विधि किसे कहते हैं? पहला में बताइए, पहला में क्या बताए? आय गणना विधि। कौन सी गणना विधि? आय गणना विधि। दूसरा में बताइए व्यय गणना, व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि। और तीसरा में बताइए उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कौन सी गणना विधि? उत्पादन गणना विधि। आप पहला में है आय गणना विधि, दूसरा में व्यय गणना विधि, तीसरा में उत्पादन गणना विधि। सिंपल सा बात है।
समझिएगा, किसके गणना की बात कर रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहा है। किसान किसके गणना की बात कर रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहा है बउआ। तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहा है तो तीन विधि है, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। तो इन तीनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्तियों के आय के आधार पर किया जाता है तो उसे आय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्तियों के व्यय या खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि। और जब राष्ट्रीय आय का गणना देश में रह रहे व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पादन के आधार पर किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता। कोई दिक्कत है? आया समझ में? तो कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख तीन विधियां हैं। पहला में है प्यारे बच्चों आय गणना विधि। तो आय गणना विधि का आधार है आय। किसके आधार पर? आय के आधार पर। इसका आधार है व्यय या खर्च, व्यय या खर्च के आधार पर। और इसका जो आधार है वह उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पादन के आधार पर। राष्ट्र के व्यक्ति के मतलब आय के आधार पर, राष्ट्र के व्यक्ति के आय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों आय गणना विधि। जब राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं उनके खर्च या व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि। और जब राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है तो उसे कहा जाता है उत्पादन गणना विधि। तीनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कहीं पे भी कुछ बताइए, समझने में कोई तकलीफ है? सिंपल सा बात है। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां? पहला में, दूसरा में और तीसरा में। जब राष्ट्रीय आय की गणना उस देश में रह रहे व्यक्ति के आय के आधार पर किया जाता है तो उसे आय गणना विधि कहते। और जब राष्ट्रीय आय का गणना उस देश में रह रहे व्यक्ति के व्यय या खर्च के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। और जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्पादन के आधार पर किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख तीन विधियां थी, तीनों के बारे में हम बताए। बैठ जाइए बुआ, क्लास में ध्यान दीजिए हमारी ओर, है कि नहीं? चलिए आगे कहता है प्यारे बच्चों कुछ और विधियां हैं उसके बारे में, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना के मूल कितनी विधियां हैं? तीन विधि। कितनी विधि हैं? तीन विधि। अब कुछ अतिरिक्त विधि है उसके बारे में हम दो और विधियां हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। कहता है मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि कहता है जब वस्तु के मूल्य में, कुछ बोला बउआ, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। कहा कि जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्ति के आय के आधार पर किया जाता है, बस किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों आय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्ति के व्यय के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहा जाता है। और जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में रह रहे व्यक्ति द्वारा उत्पादन के आधार पर किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। आगे है मूल्य योग विधि। क्या है? तो कहता है कि जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे कहा जाता है मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। कहता है कि जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। लेकिन मेन रूप से राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां हैं? तीन। एक आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि। ये अतिरिक्त दो विधियां हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। कहता कि मूल्य योग विधि किसे कहते हैं? तब बोलेंगे जब वस्तु के मूल्य के में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जब किया जाएगा तो उसे कहेंगे मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। बोलिए मूल्य योग विधि किसे कहते हैं?
जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। आगे प्यारे बच्चों, व्यवसायिक गणना विधि। कौन सी विधि? व्यवसायिक गणना विधि। तो सिंपल सा बात है, जे नाम है ओरे पे छपा हुआ है। कहता है जब व्यवसायिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता। वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर जब राष्ट्रीय आय का गणना होता है तो उसे मूल्य योग विधि कहते हैं। और जब व्यवसायिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता। कोई दिक्कत है? आगे समझ में। तो राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कितनी विधियां? 3 विधियां। उसके अतिरिक्त 2 और विधियां बताए, मूल्य गणना विधि, मूल्य योग गणना विधि या मूल्य योग विधि। और तीसरा, चौथा, पांचवा में बताया, मतलब आगे चल करके एक और अतिरिक्त था, उसका नाम बताया व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि, जब राष्ट्रीय आय का गणना व्यवसाय के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता है। और जब राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि। आगे समझ में? कोई दिक्कत है? तो देखिए है कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों के बारे में हम बताए। 3 विधि प्रमुख था, 2 अतिरिक्त विधि हम बताए, 1 विधि बताए प्यारे बच्चों अतिरिक्त में हम बता रहे हैं। यह जो 3 विधि हैं, इन तीनों विधियों के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं, है कि नहीं? इसके अतिरिक्त 2 और विधियां हैं। एक है प्यारे बच्चों, कौन सी विधि? तो हम बताया आपको मूल्य योग विधि। कौन सी विधि? मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि। और उसके अतिरिक्त एक और बताए प्यारे बच्चों, व्यवसायिक। क्या बताए? व्यवसायिक व्यवसायिक गणना विधि। तो 2 अतिरिक्त विधियां हमने बताया, मूल्य योग विधि और व्यवसायिक गणना विधि। तो कहता है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया जाता है या किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है तो उसे मूल्य योग विधि कहा जाता है। और जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यवसायिक आधार पर किया जाता है तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता है। व्यवसाय के आधार पर जब राष्ट्रीय आय का गणना हुआ तो व्यवसायिक गणना विधि। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना हुआ तो मूल्य योग गणना विधि या मूल्य योग विधि। और जब किसी वस्तु के उत्पादन, मतलब राष्ट्र में रह रहे जो व्यक्ति हैं उनके उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना हुआ तो उत्पादन गणना विधि। जब किसी देश में रह रहे व्यक्ति के खर्च या व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना हुआ तो उसे व्यय गणना विधि। और जब किसी राष्ट्र में रह रहे व्यक्ति के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना होता है तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये आय गणना विधि 3 प्रमुख है, 2 उसके अतिरिक्त है। 5 समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको मिलेगा शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या बोले बउआ? शुद्ध राष्ट्रीय आय जानने से पहले आप लोग हमें बताइए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश में, किसी एक वर्ष में, कितने वर्ष में? अब तो बोलबे करेगा। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते। कोई दिक्कत है? नहीं ना? हम नहीं दिक्कत है। अब कहता बउआ शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय क्या बोले? फिर से बोलिए। इसको शॉर्ट में कहता NNP। NN कुछ बोले? अरे बोलो ना। NNP शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेट नेशनल NNP ना है? अच्छा, शुद्ध राष्ट्रीय आय। आय को कौन कहते हैं इंग्लिश में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऐसे शायद कहता है। देखिए होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ही होना होता है। जीडीपी का पूरा नाम तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो गया था बउआ। कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय इसे ही कहा जाता है एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कहता है राष्ट्रीय आय के उत्पादन में, राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में, राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो आय बचता है, जो क्या बचता है, आय बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय को संक्षेप में एनएनपी भी कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कहता है प्यारे बच्चों कि इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, हम आपको कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में, जब राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में जितना जो खर्च होता है, जब उस खर्चे को घटा लिया जाता है तो वो जो बच जाता है जो राशि, उसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। जैसे मान लिया कि कोई अपना लगाया 10 रुपया का पूंजी, ठीक है, 10 रुपया का पूंजी लगा करके कोई 50 रुपया कमा लिया, तो कहेगा कुल कितना कमाया, तो कुल कहेगा कि 50 रुपया कमाया, लेकिन शुद्ध रूप से कितना कमाया, तो 50 में से 10 घटाएगा, फिर कहेगा कि 40 कमाया, है कि नहीं। तब उसी प्रकार से एक होता है राष्ट्रीय आय। ओ भाई एक देश में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्यों के योग को, कुल मूल्यों के योग को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। लेकिन जब राष्ट्रीय आय हम निकाल रहे हैं और उसमें से जो राष्ट्रीय आय को बनाने में, किसी वस्तु के उत्पादन या सेवा के उत्पादन में जो खर्च हुआ था, जब उस खर्चे को घटा दिया जाता है तो जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय कहता है कि राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। बोलिए शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक बार और बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहता है कि ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं बउआ कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है। वो भाई जो एनएनपी हम बता रहे थे वो भाई यहाँ पे दूसरा है बउआ। एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ये उत्पाद है तो वहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी सकल घरेलू उत्पाद है तो जीएनपी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जीडीपी आ रहा है ना। यहाँ है शुद्ध राष्ट्रीय आय। कौन राष्ट्रीय आय प्यारे बच्चों? शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये दोनों में अंतर है। आय दूसरा है, उत्पाद दूसरा है, वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझिएगा। कह रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, तो कहता है राष्ट्रीय आय के उत्पादन क्रम में किए गए खर्च को घटा देने पर जो आय बचता है उसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, तो कहे कि राष्ट्रीय आय के उत्पादन में, राष्ट्रीय आय के उत्पादन में जो खर्च किया जाता है, जब उस खर्चे को घटा दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है जो आय, उसे ही कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो कहता है शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय के उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने पर जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। बोलिए शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय के उत्पादन में किए गए खर्च को घटा देने पर जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते। राष्ट्रीय आय के उत्पादन में जो किया गया जो खर्च होता है, जब उस खर्चे को घटा देता है, दिया जाता है, तो कहा जाता है प्यारे बच्चों जो प्राप्त होता है जो आय, उसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में यही अंतर है कि एक साल में जितना भी कोई देश है, मतलब कोई भी देश है, वहाँ एक साल में कोई भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ तो उसके कुल मूल्यों के योग को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, तो जो खर्चा किए हैं उसको राष्ट्रीय आय में से घटा देंगे
तो जो बचेगा उसे कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर। कहता है कि राष्ट्रीय आय की धारणा के आयाम, राष्ट्रीय आय की धारणा के आयाम। क्या बोले बउआ? राष्ट्रीय आय की धारणा के आयाम, राष्ट्रीय आय के धारणा के आयाम। हम पहले बताए राष्ट्रीय आय के गणना के प्रमुख विधियों के बारे में, अभी हम बता रहे हैं राष्ट्रीय आय के धारणा के आयाम, राष्ट्रीय आय के धारणा के आयाम। तो राष्ट्रीय आय के धारणा के प्रमुख 3 आयाम है। कितने आयाम हैं? 3 आयाम है। कितने आयाम हैं? पहला में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू। दूसरा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब होता है कुल, सकल का मतलब क्या होता है? कुल। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के धारणा के कितने आयाम है? तो 3 आयाम। कितने आयाम? 3 आयाम। पहला में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू। दूसरा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय। और तीसरा में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय। गलती, एक मिस्टेक हुआ बउआ, शुद्ध राष्ट्रीय आय में एनएनपी नहीं होगा, वहां पे हमसे मिस्टेक हो गया था। हम बता रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के जगह पे आप बता रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय के जगह पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पे होगा एनएनपी। एन का मतलब नेट, एन का मतलब अगला, एन का मतलब नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट। उसी प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद है तो कहता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो कहता है राष्ट्रीय आय के आयाम के कितने आयाम, राष्ट्रीय आय के धारणा के कितने आयाम है? तो 3 आयाम। कितने आयाम? पहला बताइए सकल घरेलू, उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? पूछेगा कि जीडीपी का पूरा नाम बताइए तो क्या बताइएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक। सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को संकेत में कहता है जीएनपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक है प्यारे बच्चों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसे कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तब पूछा कि राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय आय की धारणा के कुल कितने आयाम है? तो 3 आयाम। कितने आयाम? पहला में सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आप जानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है और सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जिसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो कहता है किसी देश में, किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को, बाजार में क्या रेट है उसके मूल्य के को कहा जाता है उस देश का सकल घरेलू उत्पाद। कहता है बउआ कि किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और इसे संकेत में प्यारे बच्चों जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। और जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हम कह रहे हैं कि किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार या कुल मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है उस देश का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। कह रहे हैं किसी देश में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्यों को या कुल मौद्रिक मूल्यों के योग को, कुल मौद्रिक मूल्यों को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद को संकेत में जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मतलब एक साल में कोई वस्तु या उत्पादन जितना हुआ उसका बाजार में कितना रेट है, उन सभी का रेट जो है उसे ही कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसे संकेत में जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, सबसे बेहतर यही है। और इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा, नीचे ऑप्शन में रहेगा कौन वाला ऑप्शन सही है उसका चयन करना होगा। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक है सकल घरेलू उत्पाद, अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
उत्पाद। जब भी राष्ट्र की बात कर रहा, राष्ट्रीय आ रहा, तो यानी कि राष्ट्र की बात होगा। कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को घटा दिया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में, इस सकल घरेलू उत्पाद में मतलब हमारे देश में है, हमारे देश के अंदर है, भारत में है, तो भारत में जो लोग हैं वो कमा रहे हैं तो उनका तो मूल्य जुटिए रहा है। साथ ही साथ अगर जो कोई यूएसए जा करके कोई नौकरी कर रहा है तो वहां भी जो कमा रहा है ना, उसको भी जब देश वाला में जोड़ दिया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाता है। आज जो देश में, जैसे देखिए मान लिया कि इस देश का नाम है प्यारे बच्चों ए, क्या नाम है ए, तो ए के अंदर ढेर सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो इस देश में विदेश से आकर के काम कर रहे हैं। ढेर सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस देश में विदेश से आकर के काम कर रहे हैं, और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से दूसरा देश में जाकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि सकल मतलब राष्ट्रीय आय की गणना के राष्ट्रीय आय के आयाम की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं। पहला में बताए सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और तीसरा में बताए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब तीनों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बताए जीडीपी, एक है जीएनपी और एक है प्यारे बच्चों एनएनपी। क्या है एनएन, नेटा ना पूछबो एनएनपी कह रहा है कि जीडीपी क्या है, तो इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, एक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय कहता है कि जब किसी देश में एक वर्ष में जितना भी वस्तु एवं सेवा उत्पादित हुआ तो उसके कुल मौद्रिक मूल्य जो रहेगा उसी को कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, इस देश के अंदर के बात है, देश के अंदर के बात है, देश के अंदर के बात है। एरा ने देश के क्या मतलब इसी देश में जो हुआ केवल उसी के मूल्यों के योग कह रहा है। अब विदेश से हो रहा है, विदेशी कमा रहा है कि देश वाला कमा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ताकि किसी देश में चाहे तो विदेश के लोग कमा रहे हैं चाहे देश के लोग कमा रहे हैं, जब उनके कुल उत्पादित एवं वस्तुओं के कुल मौद्रिक मूल्य जब रहेगा तो उसे कहेंगे जीडीपी। लेकिन आगे कहता है जीएनपी क्या है, ता कहता है कि जीडीपी में जब विदेश में कोई लोग कमा रहा है, भारत जैसे एक लोग है जो मान लिया कि कोई दूसरा देश है बी है, तो यहां जाकर के एक आदमी है जो बी में जाकर के कमा रहा है, तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे, खाली हमको ज्ञात करना है कुछ जीडीपी। क्या ज्ञात करना है बुआ? जीडीपी। तो इस देश में जितना भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ उसके कुल मौद्रिक मूल्य जो रहेगा उसी को कहेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा देश से कोई मतलब नहीं है ने। लेकिन आगे कह रहा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एरा ने कोची है तो एरा ने खाली अपन देश के बात होगा। राष्ट्रीय है, सकल है तो यानी कि सभ्य के बात हो रहा है, इस देश के बात हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय है तो इसमें क्या होगा, जे देखिए हम कह रहे हैं कि जीएनपी, तो इसमें क्या होगा कि इस देश में है तो इस देश में रह रहे हैं, तो मान लिया कि इस देश के जो नागरिक है, एक का जो नागरिक है वो अपना देश में तो कमा रहा है, लेकिन एक का जो नागरिक है जो बी में जाकर भी कमा रहा है, तब बी वाला के भी आय है उसको भी इसमें जब जोड़ दिया जाएगा ना, इसमें जो विदेशी कमा रहा था उसको जब घटा दिया जाएगा तो जो प्राप्त होगा उसे कहा जाता है जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो देश है भारत देश है, तब भारत देश में विदेशी भी काम कर रहा है, देशी भी काम कर रहा है, देशी विदेशी है कि नहीं? तब देश वाला काम कर रहे हैं, विदेश वाला काम कर रहे हैं, तब विदेश वाला के लाती मारो भागो तू कमाए जे अपन साइड रखो है। हमर देश वाला जितना था उसको हम रख ले हैं। फिर कह के पता करो विनोद विदेश में कौन कौन कमा रहा है, तो जब विदेश में कमा रहा है उसको भी ला करके अपन देशी के साथ जोड़ दिए, तो उसी से जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे जीएनपी। जीएनपी। जीएनपी में क्या कर रहे हैं, तो जीएनपी में क्या कर रहे हैं कि जीडीपी में, जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें
क्या कर रहे हैं कि उसमें से जो विदेशी जो लोग कमा रहे हैं हमारे देश में, उसका जो आय है उसको घटा दे रहे हैं, और जो विदेश में हमारे लोग कमा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो उससे जो प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं जीएनपी। क्या कहते हैं, जीएनपी। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो किसी देश में एक वर्ष में, चाहे तो विदेशी कमा रहा है कि देशी कमा रहा है, जरा से मतलब नहीं है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। जो विदेश में कमा रहा है उसको जोड़ दिया, तथा विदेशियों द्वारा जो देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य है उसको घटा दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे शॉर्ट में जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएनपी। और जीएनपी का मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तब मेन हम पहले बताए जीडीपी, फिर बताए क्या, जीएनपी। अगला प्यारे बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहता है, ठीक है चलो, एक आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो कहता है राष्ट्रीय आय के उत्पादन क्रम में, राष्ट्रीय आय के उत्पादन क्रम में जो किया गया खर्च है उसको घटा देने के बाद जो आय बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कुछ खासा अंतर नहीं है। एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को संकेत में जीएनएनपी कहा जाता है। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट वहीं कह रहा था शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय में भी बताया कि कुल जो मतलब राष्ट्रीय आय है उसमें से वो आय अगर जो प्राप्त करने में जो भी मतलब पूंजी इन्वेस्ट किया गया था, जब वो पूंजी को घटा दिया जाता है तो जो शेषफल प्राप्त होता है या जो शेष जो आय प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हम अभी बताए प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद, और बताए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और फिर बताए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय में हम आपको जो भी बिंदु बताए, जैसे राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, दादा भाई नेहरू सब के बारे में जो बिंदु बताए थे, बुंदू नहीं बिंदु, उन सभी बिंदुओं को याद रखिएगा। और यह लेसन छोटा था इसलिए इसे 3 ही लेक्चर में हमने खत्म कर लिया है। और इसके अतिरिक्त जो भी इस लेसन से रिलेटेड, निश्चिंत रहिएगा उस चीज़ को लेकर के कि जो भी इस लेसन से रिलेटेड जो भी बिंदु रहेगा उसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उसका हम एक नए सिलसिलेवार तरीके से आने वाले महीनों में हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको सारा का सारा लेसन से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ रहेगा उस सभी का प्रैक्टिस करवाएंगे। और साथ ही साथ जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या कोई भी प्रश्न है जो परीक्षा में आने की जिसकी संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम आपको बताएंगे और एकदम पूरी तरह से लेसन्स को फिनिश करते हुए चलेंगे। तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलेंगे हम अगला लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।